फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बहुत सारी एक पेन पॉइंट की जो कि इंजीनियरिंग में आता है। और अगर आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाले हैं या फिर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया एंड यू डिडंट गेट एनी जॉब, कोई जॉब नहीं मिली है, एग्जाम्पल में कोई जॉब नहीं मिली है या फिर आपको जॉब मिल ही नहीं रही है, एक मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आपकी करियर एक स्टैंड आउट कर सकती है और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। और एग्जाम्पल में मैं कहूँ, दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू एटलीस्ट सेटल योर सेल्फ फॉर 1 to 5 years एंड तब आप अपने करियर में जो है दूसरी चीज़ों पर फोकस करके यू कैन टेक योर करियर पाथ और इस समय आपको एक सैलरी भी मिलती रहेगी सो दैट यू कैन मेक योर करियर स्टैंड आउट। और साथ में जो है आप इसमें बहुत ही एक नाम की टैग भी मिलेगा और साथ में करियर भी स्टैंड आउट करेगा। दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड एज PhD। अगर आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं आज के दिन तो आपको पता होगा कि जो जॉब की हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब है। और यहाँ पर हम बात करें तो कंपटीशन रेट हर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बट कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जिनमें लोगों का उतना फोकस नहीं रहता है और वहाँ पर जो है आप अपने करियर को स्टैंड आउट करवा सकते हो। और साथ में जो है अगर गवर्नमेंट के द्वारा आपको उसी पढ़ाई को करने के लिए कुछ पैसे स्पॉन्सर किए जाए, आपको कुछ पैसे मिलते रहे बाय द टाइम, तो आप इनको बड़ी आसानी से कंप्लीट कर पाओगे और अपने करियर को स्टैंड आउट कर पाओगे। अब आपको लग रहा होगा कि यार इतना आसान थोड़ी है, नहीं तो सारे लोग कर लेते। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कैसे आसान हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो तो आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में रबर टेक्नोलॉजी हो गया, बात करें जैसे कि एरोस्पेस हो गया, या फिर हम बात करें कुछ ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें एनवायरमेंटल साइंस ले लें या फिर जो है हम ले लें कि अब कम्युनिकेशन, इंडिया में उन सब का पॉपुलैरिटी सबसे कम होता है। सो उनके लिए भी जो है गेट एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। अब आपको ऐसा सुनने में आया होगा कि जो गेट एग्जामिनेशन है उसमें जो है अगर हम मास्टर्स कंप्लीट करके जाते हैं तब हमको जो है PhD मिलता है, या फिर जो है हम पहले मास्टर्स के लिए एंट्री करते हैं फिर हम PhD के लिए एंट्री करते हैं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस कि देखिए मास्टर्स में आपको सिर्फ 12,500 रुपये मिलते हैं अगर आप 2 साल के लिए IIT NIT किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट, अगर हम छोटे मोटे इंस्टीट्यूट की बात करें कैलकाटा यूनिवर्सिटी या फिर हम बात करें जादवपुर यूनिवर्सिटी, देखिए ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है। अगर आप यहाँ पर PhD कंप्लीट करते हैं तो आप PhD करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप PhD में स्ट्रेट गेट एग्जामिनेशन देकर अगर आपने 4 इयर्स का डिग्री किया है तो आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये PhD के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को जो है अगर IIT या फिर NIT में सिर्फ एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है और इनका जो कट ऑफ्स होता है, अगर आपने सोचिए अगर MTech के लिए कट ऑफ होगा अगर टॉप 1000 या टॉप 2000, तो PhD के लिए कट ऑफ होगी 5000 के आसपास। कट ऑफ लो होती है क्योंकि ये 5 इयर्स का कोर्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जब आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तब आपको 37,000 रुपीज़ पर मंथ गवर्नमेंट से मिलता है सो दैट यू कैन कंप्लीट योर स्टडीज़ एंड साथ में जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। और अगर आप इसे कंप्लीट करने के बाद पोस्ट डॉक में भी सिलेक्शन लेते हैं तब आपको 80,000 रुपीज़ करेंटली या 2024 आपको मिलता है, जो बाद में जाकर बढ़ भी सकता है। अब अगर आप इसमें स्ट्रेट एनरोल करते हैं तब आपको 37,000 रुपीज़ मिलता है और 6 मंथ्स के लिए 63,000 आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ता है हॉस्टल चार्ज, जिसमें कि आप रह सके। इसके अलावा आप तो 2 महीने में उसको रिकवर भी करेंगे और यहाँ रहने को भी मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, एक टैग भी मिलेगा। जब इस कोर्स टाइम में आप रहते हैं 5 सालों के लिए, आप अपने इनिशियल डेज में यहाँ रहते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं और आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही होगी, आपको एक अच्छा टाइम मिल रहा होगा पढ़ने के लिए। उसी दौरान पे जो है आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, आप बहुत सारे बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक करके वहाँ पर अपने आप को सेटल कर सकते हैं। आप यहाँ से कोर्स ड्रॉप कर पाएंगे। मैं आपको ऐसा क्यों रिक्वायरमेंट कहूँगा, देखिए एक तो सबसे अच्छी है कि आपको यहाँ टैग मिल रही है, एक जॉब का स्कोप बन रहा है और अच्छी बात है। अगर आप नहीं कुछ कर पाते हैं तब आप इनिशियली यहाँ से पढ़कर काफ़ी अच्छा बन सकते हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू थिंक अबाउट कि किसी NIT के स्मॉल इंस्टीट्यूट्स के वहाँ पर आप PhD कंप्लीट करते हुए जो चीज़ें सीखेंगे वो भी बहुत अच्छी काम आएगी आपके करियर में, और एज वेल एज आपके पास कहने को रहेगा कि आपके पास एक मैंने टेम्पोरली काफ़ी अच्छा जॉब है जिसमें आपको पैसे तो मिल रहे हैं। आज के दिन हम बात करते हैं एग्जाम्पल में एक BTech गाई कंप्लीट करके निकलता है, वर्क करता है किस में, कॉग्निजेंट में, वर्क करता है TCS में, निंजा प्रोफाइल में। व्हाट इज़ द सैलरी? 22,000 रुपीज़ पर मंथ या फिर 26,000 रुपीज़ पर मंथ। व्हाट इज़ द फ्यूचर? आर वी सीइंग एनीथिंग गुड? IT कंपनीज में या आप 3 साल काम करते हैं, 4 साल काम करते हैं, यू कैन गेट मैंने
आप स्केल अप टू 10 lakhs 12 lakhs और आप बहुत सारे स्किल्स भी सीखेंगे जो कि मार्केट में रेलिवेंट है। बट टेल मी कि जो है आज के दिन अगर वहाँ पर वर्क करने वाले स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा जो है सस्टेन कर पा रहे हैं। और अगर आपका गोल मैच नहीं करता कॉर्पोरेट के संग, एंड इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी फॉर एग्जांपल, और यू वांट टू क्रैक समथिंग अदर एग्जामिनेशंस और एसएससी और एनी अदर गुड एग्जामिनेशन इन द मार्केट, या फिर जो है आप कैट एग्जामिनेशन क्रैक करके यू वांट टू गेट इनटू अ गुड बी स्कूल, बट उस समय के लिए जो टाइम स्पैन है, यू आर नॉट क्रैकिंग द एग्जामिनेशन एट एनी हाउ, बट यू वांट टू गेट समथिंग, तो आप अपने कोर सब्जेक्ट्स में गुड रहेंगे तो यू कैन गेट इनटू पीएचडी एंड स्टार्ट स्टडिंग। एज वेल एज मुझे काफ़ी कुछ यहाँ ये भी पता चला कि बीएससी कंप्लीट करके अगर आप गेट एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स में निकालते हो, यू कैन सिट विथ पीपल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स एंड क्रैक दी इन फ्यूचर प्लेसमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। इवन प्लेसमेंट्स के लिए भी कंपनीज आती हैं फॉर पीएचडी गाइज, फॉर लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपको नैक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो आप ऐसे भी करके अपना करियर स्टैंड आउट कर सकते हो। तो व्हाट आई विल रिकमेंड इज़ कि इसमें काफ़ी कम कॉम्पिटिशन रहता है, यू कैन गो फॉर अ रिलेवेंट जॉब, एज वेल एज क्या है कि आपको एक स्टाइपेंड मिलता रहेगा सो दैट यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज़ एंड जो है आपको मनी का टेंशन ना करना पड़े। सो ये था मेरी तरफ से एक वीडियो, शॉर्ट ब्रीफ वीडियो। अगर किसी को लगता है कि किसी के दोस्त को ये काम आ सकता है, किसी के पास जॉब नहीं है बट वॉज वेरी कन्फ्यूज, तो इसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।